पंजाब का एक छोटा सा कस्बा बहरामपुर, चारों तरफ फैले सरसों के खेत और खलियान। गांव में बनी पुरानी हवेलियां और गांव के बिल्कुल बाहर बनी एक 450 साल पुरानी मस्जिद। इस मस्जिद को लोग आज भी बहरम खां की मस्जिद कहते हैं कि इसका निर्माण मुगल काल में हुआ था, पर इस मस्जिद का सच, इसकी कहानी, इसकी दीवारों की खामोशी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। गांव की और इस मस्जिद की कहानी शुरू होती है साल 1575 में, जब मुगल सेनापति बैरम खां को पंजाब की सीमाओं की देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी। युद्ध और यात्राओं के संघर्ष के बीच में उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, यह कहते हुए कि इबादत इंसानों को जोड़ती है और लड़ाइयां इंसानों को हमेशा तोड़ती हैं। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगलों के द्वारा एक ही रात में किया गया था। मस्जिद बनते ही कस्बे में कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। इसका कारण कोई भी समझ नहीं पा रहा था। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि इस मस्जिद को रात में ही पूरा मुकम्मल कर दिया गया। कहा जाता है कि कस्बा बहरामपुर बैरम खां के द्वारा ही बसाया गया था, इसीलिए इसका नाम बैरम खान के नाम पर रखा गया, बहरामपुर। उस वक्त इस पूरे कस्बे पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम लोगों की ही होती थी, इसलिए शायद सहायता के लिए कि उनको नमाज पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, इसलिए बैरम खां के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण इतना जल्दबाजी में किया गया हो, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण हैं कि इस मस्जिद को इतनी जल्दबाजी में तैयार करवाया गया। इसका रहस्य क्या है, इसको तो आज तक कोई समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि मस्जिद की दीवारों पर बनाई गई नक्काशी बाकी मुगल इमारतों जैसी नहीं थी। उसमें कुछ ऐसे चिन्ह बनाए गए थे जो इस्लामिक कला में तो दिखाई देते हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ अजीब आकृतियां भी मौजूद थी। लोग पूछते, यह चिन्ह क्यों है, यह क्या बनाया गया है। बैरम खां का हमेशा एक ही जवाब होता, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। वह वक्त कभी आया ही नहीं। इस मस्जिद को बनाने के बाद बैरम खां कुछ महीनों के बाद ही मक्का की तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। वहां पर बैरम खां की हत्या जनवरी 1561 में गुजरात में एक अफगान पठान मुबारक खां लाहौरी के द्वारा उनको गले लगाते वक्त उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया था, क्योंकि मुबारक खां के पिता की हत्या बैरम खां ने करी थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बैरम खां की हत्या उस वक्त के राजा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने करवाई थी। बैरम खां के द्वारा बनाई गई पंजाब के एक छोटे से कस्बे बहरामपुर में यह मस्जिद आज भी एक अच्छी हालत में मौजूद है। इस मस्जिद ने हर दौर देखा। इस मस्जिद ने मुगलों का शासन भी देखा और ब्रिटिश हुकूमत भी देखी। इसने पार्टीशन का वह दर्द भी झेला। बहरामपुर में पहले ज्यादातर मुस्लिम आबादी ही रहती थी,
लेकिन पार्टीशन के दर्द ने उनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया। काफी देर तक यह मस्जिद ऐसे वीरान पड़ी रही, लेकिन आज कुछ मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने इस मस्जिद को दुरुस्त किया। 450 साल पुरानी इस मस्जिद में मानो इतिहास की धड़कनें बजती हैं। मुगलों का दौर इसकी गलियों में आज भी सांस लेता है और बंटवारे का दर्द इसके सन्नाटे में अब तक गूंजता है। इस मस्जिद की दीवारें खामोश हैं, पर हर दरार जैसे कोई दबी हुई सच्चाई सुनना चाहती हो। वक्त बदला, जमाने बदले, पर यहाँ की यादें आज भी दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। मानो जैसे मस्जिद की सीढ़ियाँ कुछ कहना चाहती हों। यहाँ कभी अमन की बातें होती थीं, दुआओं के साथ दिलों में उजाला उतरता था, और खुला सा यह सुकून भरा आंगन गवाह है कि बिखरे वक्त में भी यह इमारत पहरा देती है। इस मस्जिद का रहस्य कि क्यों बैरम खान ने इस मस्जिद को एक ही रात में मुकम्मल करा था। इसकी दीवारें और इसकी बनी हुई निक्काशी इस चीज़ की गवाह है कि कारीगरों ने एक रात में इस मस्जिद को कैसे मुकम्मल किया होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, और क्या था यह कारण बैरम खां का इस मस्जिद को एक ही रात में बनाने का। इसका रहस्य आज तक कभी किसी को नहीं पता चला। वक्त के कई रहस्य लेकर यह मस्जिद आज भी खड़ी है, मानो जैसे कुछ कहना चाहती हो। कहाँ चले गए वो लोग जिन हाथों ने मोहब्बत से मेरी नींव रखी थी, जो पसीने को दुआ और मेहनत की इबादत मानते थे। कहाँ गए वो हलचल, जो आहटें, वो बच्चों की कदमों की चहलकदमी, जिन्होंने छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर मुझे सांसें दी थीं। मेरी दीवारों में उम्मीदों के लिए जलाए दिए। आज भी मैं खड़ी हूँ समय की धूल में लिपटी, हर दरार में एक कहानी का स्तंभ में एक दुआ संभाले हुए। मैं आज भी पुकारती हूँ कहाँ गए वो लोग, पर शायद जवाब समय की हवा में खो गया। बस उनकी यादों की खुशबू अब भी मेरी दीवारों में उठती हैं, और उनके हाथों में गर्माहट अब भी मेरे सन्नाटे में धड़कती हैं। ट्रूथ टॉक के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर और एक ऐसी ही नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।